नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका सबसे बड़ा शत्रु भी आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आ जाएगा। जी हाँ, ये तरीका न तो कठिन है न ही समय लेने वाला। मैं हमेशा वही उपाय बताता हूँ जो बिल्कुल आसान हो, जिन्हें आप घर बैठे कर सकें बिना किसी डर, दिखावे या खर्च के। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपकी राह में रुकावट बनता है, आपके खिलाफ साजिश करता है या आपका चैन सुकून छीन रहा है, तो आज का उपाय आपके लिए है। बस एक बार करके देख लीजिए। आपका दुश्मन चाहे जितना भी चालाक हो, अंदर से टूट जाएगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति डगमगा जाएगी और वो खुद आपके पास लौट कर आएगा, आपकी बात मानेगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, और अगर इस उपाय को करते समय कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता कि कोई साधारण सा उपाय जिसे हम हल्के में लेते हैं किसी के मन और जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है। लेकिन ऐसा होता है और बार बार होता है। पर एक बात हमेशा याद रखें, जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है तो कोई भी टोटका, कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। विश्वास से ही शक्ति पैदा होती है। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपकी भावना ही उस उपाय को असरदार बनाती है। मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब बातें सूक्ष्म जगत तक जाती हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ धरती पर नहीं, अदृश्य स्तर पर भी असर डालता है। लेकिन एक चेतावनी ज़रूर देना चाहूँगी, इन उपायों का उपयोग कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान पहुँचाने या अपने अहंकार की तुष्टि के लिए न करें। ये उपाय उन लोगों के लिए हैं जो सच में किसी बुरे या अन्यायी व्यक्ति से परेशान हैं और सीधा सामना नहीं कर सकते। दोस्तों, अब उपाय जानिए। एक सफ़ेद कागज़ लीजिए। 2, उस पर अपने शत्रु का नाम काले स्याही से लिखिए। 3, अब उस कागज़ को मोड़ लीजिए और अपने घर की देहरी, मुख्य दरवाजे की चौखट पर रखें। 4, फिर जूते से 7 बार पूरे ज़ोर से मारिए। 5, उसके बाद उस कागज़ को जला दीजिए। 6, राख को उठाकर टॉयलेट या गंदे पानी में बहा दीजिए। बस इतना ही करना है। अगर आपने ये उपाय सिर्फ 3 दिन तक किया तो उस व्यक्ति की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, उसकी सोच बिगड़ने लगेगी और वो खुद उलझन में तड़पने लगेगा। ये उपाय दिखने में छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा करता है, बशर्ते आप इसे श्रद्धा और संयम से करें। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, एक ऐसा टोटका जो बहुत सीधा है लेकिन असर ऐसा करता है कि दुश्मन की सोच तक हिल जाती है। अगर आपके घर में टॉयलेट है तो उसके देहरी पर कोयले से दुश्मन का नाम लिख दीजिए। फिर हर बार जब आप वहाँ से गुजरें उसे ज़ोर से लात मारिए। 3-4 दिन में ही उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगेगा। वो खुद उलझ जाएगा, क्या करूँ क्या नहीं। और अगर आपके घर के बाहर कोई रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते हैं तो वहाँ ज़मीन पर उसका नाम लिख दीजिए। आप जब भी बाहर जाएं, जूते उसी नाम पर उतारिए, पैरों से रौंदिए। इन उपायों में दिखावे से ज़्यादा आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है। आपका यकीन, आपका गुस्सा और आपका भरोसा, यही इनका असली असर बनाते हैं। तीसरा और ज़बरदस्त टोटका, मंगलवार के दिन आप जो खाना खाते हैं उसमें से थोड़ा सा जूठन बचा लीजिए। किसी कागज़ या दोने में वो बचा हुआ खाना रखिए। अगली सुबह जब आप उस दोने को उठाएं, दुश्मन का चेहरा मन में लाएं। उसे अपनी आंखों के सामने लाकर 5 बार उसका नाम लेकर थू थू कीजिए। अब उस दोने को अपने घर से बाहर लाकर जहां 2 रास्ते मिलते हों वहां पूरी ताकत से फेंक दीजिए। बस इतना करते ही आप खुद महसूस करेंगे उस व्यक्ति की हालत बिगड़ने लगेगी, उसका आत्मविश्वास गिरने लगेगा और अंत में वो आपके पास झुक कर आएगा, या तो माफ़ी मांगने या फिर आपके सामने सिर झुकाकर बात करने। दोस्तों, आखिरी बात, ये टोटके किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए नहीं हैं। अगर आप सिर्फ अपने अहंकार के लिए ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपको तकलीफ देता है, आपका हक छीनता है, तो ये उपाय आपके लिए रक्षा कवच बन सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ इसे कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कृपया बिना संकोच पूछिए, मैं हूं ना बताने के लिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।